साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 28वां श्लोक। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यंतम सुखमश्नुते। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। क्या धरती पर आए हुए मनुष्य के जीवन का उद्देश्य परमात्मा को ही प्राप्त करना होना चाहिए? साथ ही यह भी बताएं कि अंतःकरण चातुष्टय क्या है? हम यह जानना चाहते हैं कि चेतन और अचेतन क्या है, ब्रह्म की छुअन कैसे होती है, यह कैसे मिलती है, क्या किसी भी सांसारिक संस्पर्श से भी ज़्यादा सुखकर होती है? आत्मा परमात्मा में कब लगती है और आत्मा का परमात्मा में लगने का प्रधान अवरोध क्या है? सिर्फ और सिर्फ चित्त के कारण आत्मा परमात्मा में नहीं लगती। चित्त विलीन हो जाए तो आत्मा परमात्मा में लगने लगती। योग सूत्र में जिसको चित्त कहा गया है वह प्रधान अवरोध है। उसी को वेदांत में अंतःकरण चाटुष्य कहते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चारों को मिलाकर योग सूत्र का एक शब्द है चित्त। मन, बुद्धि, चित्त की ऊपरी सतह है और चित्त तथा अहंकार चित्त की भीतरी सतह है, जिसको चेतन और अचेतन कह सकते हैं। तो चेतन और अचेतन प्रधानतः बाधा है। चेतन बाहर से प्रभावित करता है, अचेतन भीतर से प्रभावित करता है। कुछ देखा और सुना, प्रभावित हुआ, परेशान हुआ। अचेतन संस्कारों से, यादों से प्रभावित करता है, ड्राइव्स लाता है, फोर्स लाता है, गति पैदा करता है। आत्मा परमात्मा में लगती ही नहीं है, परमात्मा का अनुभव ही नहीं होता है। चित्त जब गिरता है तब आत्मा का अनुभव होता है। जब आत्मा का अनुभव होता है तब आत्मा को संस्पर्श परमात्मा से होता है। जब पाप रहित यानी कलमश रहित होता है आत्मा, तब परमात्मा में लगता है। कलमश का आगार है चित्त, कलमश का घर है चित्त। अगर चित्त शुद्ध हो गया या यूँ कहें कि विलीन हो गया, अगर कलमश विहीन योगी है, तभी आत्मा को परमात्मा में लगा सकता है। आत्मा को परमात्मा में लगाने में समर्थ होता है। उसको मिलता है ब्रह्म संस्पर्श, ब्रह्म की छुअन, ब्रह्म का अनुभव। फिर उसको मिलता है आत्यांतिक सुख, उत्तम सुख, जिसे आनंद कहते हैं, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो ब्रह्म संस्पर्श मिलता है योगी को, लेकिन तब जब आत्मा परमात्मा में लगे, और यह तब लगेगी जब विगत कलमश होगा, यानी कलमश खत्म होगा। सबसे बड़ी बात है कलमश का कारण क्या है? मूलतः राग द्वेष है। एक बार आदमी को हिम्मत करनी ही पड़ती है सहने के लिए। अगर आप विगत कलमश होना चाहते हैं तो एक बार झटके खाए बिना बात नहीं बनेगी, क्योंकि संस्कार अपना प्रभाव डालेगा ही, भोग अपने अनुरूप प्रकट होंगे ही। एक साधु पथिक जी ने कहा, आध्यात्मिक कौन हो सकता है? जो बदनामी में जीना जानता है और गुमनामी में मरना जानता है। जिसमें यह साहस है वह आध्यात्मिक हो सकता है। लेकिन बदनामी में जीना और गुमनामी में मरना, जिसने ये रास्ता अपना लिया वो विगत कलमश हो जाएगा। उसे कलमश छू तक नहीं पाएगा। परमेश्वर में भक्ति करते हुए बदनाम होकर जीना, परमेश्वर में भक्ति करते हुए गुमनाम होकर मरना, उसको विगत कलमश होना ही होना है। उसका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। अगर विगत कलमश हो गया, उसे ब्रह्म का संस्पर्श मिलेगा ही मिलेगा, ब्रह्म को छुएगा ही, उसमें कोई रुकावट नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 29वां श्लोक। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। आत्मा में पहला आवरण किसका है? अगर किसी को योगी होना है तो उसे पहला काम क्या करना चाहिए? एक बात समझ में नहीं आती, चित्त का विस्तार कहाँ तक है? मनुष्य किस कारण विकृत होता है और किस कारण उत्तम होता है? योग युक्त आत्मा यानी योगात्मा कौन है? योग युक्त आत्मा का मतलब है जिसकी आत्मा भगवान से एकाकार हो चुकी है, जो मन परमात्मा से एकाकार हो चुका है। ऐसा व्यक्ति कौन है? ऐसा व्यक्ति वो है जो सारे प्राणियों में अपनी आत्मा को ही देखता है, अपनी आत्मा का ही विस्तार देखता है। सभी प्राणियों में वह है योग युक्त आत्मा। ऐसा व्यक्ति समभाव रखता है, समदर्शन रखता है।
वह सभी को एक जैसा मानता है। जैसे स्वर्ण है, उसके आभूषण, अंगूठी, हार और कंगन है। अगर कोई तत्व की दृष्टि से देखने वाला है, जिसको विचार है, वह क्या देखेगा? सभी कुछ सोने में स्थित है, सभी में सोना स्थित है। सोने से अलग अन्य कोई रूप और आकार नहीं है। जो भेद है रूप और आकार का है। जैसे अंगूठी अलग है, कंगन अलग है, हार अलग है। सामान्य व्यक्ति अगर है हार के प्रति आकर्षित है तो हो सकता है कंगन के प्रति आकर्षित ना हो, लेकिन सुनार का आकर्षण सबके प्रति एक जैसा होगा। सुनार ऐसे नहीं कि कंगन को ज़्यादा मानेगा और हार को कम मानेगा। जैसे कि जल है, जल में बुलबुलें हैं, लहरें हैं, लेकिन जो ध्यान से देख रहा है, हो सकता है बुलबुले में, लहरों में बच्चों की तरह उस आकर्षण में खो जाए, लेकिन जिसके पास दृष्टि है उसके लिए जल प्रवाह है और कुछ नहीं है। बाकी आज है कल मिट जाएंगे। आत्मा में पहला आवरण है चित्त का। चित्त के अनुसार जीवन और जन्म होता है। कर्मानुसार भोग बनते हैं और कर्मानुसार प्रवृत्ति होती है। कर्मानुसार शरीर बनते हैं। कुत्ते का है या हाथी का है, बिल्ली का है या चूहे का है, मनुष्य का है या घोड़े का है, भूत का है या बैताल का है। शरीर अलग अलग है, लेकिन ये सच है कि आत्मचेतना में लहरें उठ रही हैं। आत्मचेतना से बिलग अलग कुछ और नहीं है। अगर किसी को योगी होना है, सचमुच में तत्वदर्शी होना है, तो उसको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कर्म की लहरें हैं उसके पार वो देख सके। अगर वो देख नहीं सकता तो उसे तत्वज्ञानी और योगी नहीं कहा जा सकता। अगर वो देख सकता है शरीर से परे, अगर वो देख सकता है मन से परे, अगर वो देख सकता है चित्त से परे, जहाँ तक कर्म का प्रवाह है वहीं तक चित्त है, संसार है। जहाँ तक संस्कार है वहीं तक चित्त है। उसके परे केवल और केवल सर्वव्यापी आत्मसत्ता है। जब आप सोने को देखते हैं तो कंगन और अंगूठी में कोई भेद नहीं रह जाता, क्योंकि कंगन टूटकर अंगूठी बन सकता है और अंगूठी टूटकर कंगन बन सकता है। कई अंगूठियां जोड़ दी जाए तो कंगन बन ही जाएगा। एक कंगन तोड़ दिया तो कई अंगूठी बन जाएगी। उसी तरह आज राजा है, कल भिखारी बन सकता है, और जो भिखारी है वह राजा बन सकता है। तो भगवान कहते हैं अगर किसी का चित्त शुद्ध हो गया है, चित्त का पर्दा गिर गया है, ध्यान देने की बात है, कल्पना की जा सकती है। अनुभव तब होगा जब चित्त का आवरण नहीं रहेगा, जब चित्त शुद्ध हो जाएगा, सात्विक हो जाएगा, जब प्रज्ञा रितम भरा विकसित हो जाएगी, तभी ये देखा जा सकता है। अन्यथा ये देख पाना ही संभव नहीं है। अगर किसी के चित्त में शुद्धता, सात्विकता बढ़ गई है, संस्कार और कर्म गिर गए, तब यही अनुभव होगा अपनी आत्मा में, अपनी आत्मा के विस्तार में सारे प्राणियों को दिखेगा। वो ये आत्मचेतना सर्वव्यापी है, संकीर्ण नहीं है। आत्मचेतना ही रूप और आकार का आधार है। न आत्मचेतना होती, न आत्मचेतना की प्रकृति से चित्त का निर्माण होता, न शरीर बनते। अगर चित्त जीवात्मा में नहीं रहे तो शरीर का निर्माण संभव नहीं है। किसी तरह का शरीर नहीं बनेगा, न आदमी बनेगा, न भूत बनेगा, न ब्रह्मा विष्णु बनेगा। ब्रह्मा विष्णु तभी तक है जब तक चित्त है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मा विष्णु भी तभी तक है जब तक चित्त है। अगर चित्त नहीं है तो ब्रह्मा विष्णु के रूप और आकार नहीं ठहर सकते, परमात्मा में विलीन हो जाएंगे। ब्रह्मा विष्णु तभी तक है जब उनके अंदर अहंकार है। अहंकार कुछ भी लगाया जाए, जब चित्त विलीन हो जाए तो कोई सत्ता स्थिर ही नहीं रह सकती, कोई अपना भेद बनाए रख ही नहीं सकती। भगवान कहते हैं कि अगर ये चित्त विलीन हो जाए तो वो योग आत्मा ऐसा ही देखता है। उसकी दृष्टि में सभी प्राणियों में अपनी आत्मा का विस्तार देखता है और सभी प्राणियों को अपनी आत्मा में स्थित देखता है। कोई भी सत्ता और कोई भी सत्य उससे अलग नहीं है। हाँ, कर्मानुसार लहरें उठती गिरती रहती हैं। जब तक कर्म रहेंगे तब तक लहरें रहेंगी, और जब कर्म ही नहीं रहेंगे तो लहरें भी नहीं उठेंगी, गिर जाएंगी। तो मनुष्य धारणाओं से विकृत होता है और धारणाओं से उत्तम होता है। ये एक साधना है। यही साधना कि आप आत्मदृष्टि का विकास कर लें तो आत्मदृष्टि से परिपक्व होता होता चित्त स्वाभाविक रूप से शुद्ध होता जाएगा। आत्मदृष्टि अगर विकसित नहीं हुई तो जन्म जन्मांतर के संस्कार बनते रहेंगे। आत्मदृष्टि अगर विकसित हो, चित्त में स्वाभाविक दृष्टि, स्वाभाविक प्रज्ञा जागृत हो जाएगी। इसलिए कहते हैं आत्मचिंतन करना, आत्मा के अलावा और कुछ नहीं सोचना चाहिए। जहाँ तक संसार है वहाँ तक जन्म है। संसार जहाँ गिर जाता है वहाँ जन्म और जीवन गिर जाता है, परमेश्वर में विलीन हो जाता है, फिर कुछ बचता ही नहीं है। जीवात्मा और आत्मा में फर्क है। आत्मा कर्म बंधन से मुक्त है और जीवात्मा वो है जो कर्म बंधन से युक्त है। जीवात्मा के साथ चित्त है, आत्मा के साथ चित्त नहीं है। आत्मा को कर्म नहीं बांधता। जिस जीवात्मा शब्द की बात है उसको कर्म बंधन का आभास होता है। स्वामी विवेकानंद ने एक कविता में कहा है, इस जग में जो भी करता है तन को धारण, बंधन उसके अंगों का होता है नैसर्गिक भूषण। ये सच है, किंतु जो परे गुण के नाम रूप होता वो नित्य मुक्त आत्मा स्वच्छंद विचरता। आत्मा नित्य मुक्त है, बस एक आभास है कि बंधे हैं तो बंधे हुए। आभास कर लो आपका कर्तव्य है तो आपका कर्तव्य है। आप मानते हो कि पुत्र हो तो पिता और माँ के प्रति कर्तव्य है। आप मानते हो कि शिष्य हो
तो गुरु के प्रति कर्तव्य है। आप मानते हो कि पति हैं तो पत्नी के प्रति कर्तव्य है। आप मानते हो कि पति हो, बेटा हो, आप ये क्यों नहीं मानते कि आप आत्मा हो? 24 घंटे आदमी ये सोचता रहता है कि वो पति है, शिक्षक है, फिर कर्तव्य है। हम नहीं माने, सिर्फ ये सोचे कि लेन देन था, कर्ज चुकाने आए। जितनी मान्यता है उतना भ्रम है। मान्यता बदलने पर भ्रम हट जाते हैं। जब आत्मा यानी स्वयं में कर्म में बंधा हुआ महसूस करती है वो जीवात्मा है। जब अनुभव नहीं करती है तो आत्मा है। अनुभव का फर्क है, सिर्फ अनुभव का फर्क है। आत्मा जब अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है, जब चित्त का स्वरूप समाप्त हो जाता है, तब केवल आत्मा का अनुभव बचता है। जीवात्मा में चित्त का भी अनुभव रहता है, आत्मा में चित्त का अनुभव नहीं रहता है। चित्त के विहीन जो अनुभव है वो आत्मा का अनुभव है।